किशनगढ़ नामक एक गांव था, जहां आज भी रूप रंग को लेकर तरह तरह की मान्यताएं थी। उसी गांव में रूपाली नाम की एक लड़की भी रहा करती थी। उसकी बदसूरत शक्ल और भद्दे रंग रूप के कारण गांव वाले उससे बहुत भेदभाव करते थे, जिसे देखकर रूपाली बहुत उदास रहती थी। चौखट पर बैठी हुई रूपाली खुद से कहती है, क्या इंसान के जीवन में उसका रंग रूप और सुंदरता ही सब कुछ होता है? उसके विचार और गुण कुछ नहीं होते? क्या सब मुझे ऐसे ही बुलाते रहेंगे? भगवान, आपने मुझे ऐसा बनाकर क्यों भेजा? सारे गांव वाले मुझे काला टीका, ग्रहण और ना जाने कितने अजीबोगरीब नाम से बुलाते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं बदसूरत और भद्दी दिखती हूँ। अरे, कौन कहता है कि मेरी बेटी सुंदर नहीं है? मेरी बेटी तो लाखों में एक है। गांव वालों का तो काम ही है दिल का ताड़ बनाना। माँ, आप ये सब बस मेरा दिल रखने के लिए कह रही है। सच्चाई तो ये है कि मैं आप पर भी एक बोझ बनकर रह गई हूँ। पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है? तू मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, बल्कि भगवान का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। चेहरे की सुंदरता तो वक्त के साथ ढल जाती है, लेकिन मन की सुंदरता वो जीवन भर साथ रहती है। फिर गांव के लोग क्यों मुझसे ऐसे दूर भागते हैं, जैसे मैं कोई अछूत हूँ? देखो बेटा, हीरे की परख सबको नहीं होती। और मेरी बात सुन, तो लोगों की बातों का बुरा मत मनाया कर। लोगों का तो काम ही यही है, औरों को आंसू देना और खुद हंसना। माँ से मिले प्रोत्साहन से रूपाली को हिम्मत मिलती है, जिसे सुनकर वो हल्की सी मुस्कान देती है। और गुजरते वक्त के साथ अब रूपाली की उम्र शादी के लायक हो जाती है। कई रिश्ते आते हैं, पर रूपाली के काले बदसूरती रंग को देखकर उल्टे पांव रवाना भी हो जाते हैं। ये देखकर रूपाली की माँ सरोजा काफी चिंतित हो जाती है और रूपाली कहती है, माँ, मेरी शादी करवाना जरूरी है क्या? आप जानती है ना कि मेरा चेहरा बाकी सब लड़कियों की तरह सुंदर नहीं दिखता। तो फिर कोई अच्छा सुंदर लड़का मुझसे शादी क्यों करेगा? शायद मेरे हाथों में विवाह की रेखा ही नहीं है। रूपाली दुखी हो घड़ा उठाए पानी भरने के बहाने से नदी के तट पर चली जाती है और सरोजा कहती है, हे भगवान, तूने मेरी बेटी को रंग रूप नहीं दिया, कोई बात नहीं। कम से कम मुझे थोड़ी धन संपत्ति ही दे देता कि मैं लड़के वालों को रकम अदा करके अपनी बेटी की जिंदगी में खुशियाँ भर सकूं। मगर मेरी बेटी के सांवले रंग रूप के कारण उसे सारी जिंदगी दुख भोगना पड़ेगा। चेहरे को पानी की परछाई में देखते हुए आंसू बहा रही होती है। भी उसे अचानक एक आवाज सुनाई पड़ती है, रूपाली, तुम क्यों रो रही हो? मैं हूँ ना। रूपाली चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे अपने आसपास कोई नजर नहीं आता। तभी वो कहती है, यहाँ तो मेरे सिवा कोई भी नहीं है। फिर ये किसकी आवाज थी? रूपाली, इधर देखो। कौन मेरा नाम पुकार रहा है? ये देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। इस नदी के तट पर ये अजीबोगरीब क्रीम कहाँ से आ गई? और ये तो बोल रही है, मैं एक जादुई क्रीम हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मेरा इस्तेमाल करो। जादुई क्रीम? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम जैसे ही मुझे अपनी त्वचा पे लगाओगी, तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा एक खूबसूरत चेहरे में बदल जाएगा। तुम मन की बेहद सुंदर हो, इसलिए मैं तुम्हारे रूप को सुंदर बनाने आई हूँ। सच में? तुम सच कह रही हो? तुम्हें लगाकर मैं बाकी लड़कियों की तरह सुंदर बन सकती हूँ? हाँ हाँ, एकदम। अब मैं तुम्हारी हूँ। तुम मुझे अपने पास ही रखना और ये राज किसी से जाहिर मत करना कि तुम्हारे पास एक जादुई क्रीम है। रूपाली खुशी से जादुई क्रीम को अपने घर ले आती है और जैसे ही वो इस जादुई क्रीम को लगाती है, उसके शरीर का काला रंग अचानक ही गायब हो जाता है, जिसके साथ वो एक खूबसूरत आकर्षक लड़की में बदल जाती है। और खुद को देखकर रूपाली कहती है, अरे, ये तो सच में जादुई क्रीम है। इसे लगाते ही मेरे चेहरे की बदसूरती खूबसूरती में बदल गई। वाह, मैं कितने कमाल दिख रही हूँ। मुझे तो खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा। माँ, कहाँ हो? यहाँ आओ। अरे, ये क्या चमत्कार हो गया? तेरा रूप ऐसा अप्सरा जैसा कैसे खिल गया? माँ, ये चमत्कार नहीं बल्कि इस जादुई क्रीम का असर है, जिसने मुझे सुंदर बना दिया। नहीं, ये मैंने क्या किया? जादुई क्रीम ने मुझे मना किया था कि उसका राज मुझे किसी को नहीं बताना है। अब मैं फिर से बदसूरत हो जाऊंगी। रूपाली जादुई क्रीम की
दी हुई निर्देश का पालन नहीं कर पाती, जिसके बाद वो डरते हुए कहती है, ये क्या, अभी तक मेरा रंग रूप वैसा ही है, ये बदसूरत और काला नहीं हुआ, जबकि ऐसा हो जाना चाहिए था। रूपाली, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारी माँ के मन में मेरे प्रति कोई लालच नहीं है, पर अगर कोई मेरा लालच करेगा और स्वार्थ में आकर बिना मेरी इच्छा के मेरा इस्तेमाल करेगा तो उस पर मेरा उल्टा असर होगा। जादुई क्रीम के जादुई असर से न सिर्फ रूपाली का रूप बदलता है, बल्कि कल तक जिसे बदसूरती का ताना देकर लड़के वाले नापसंद करके चले जाते थे, आज उसी रूपाली की काया पलट होने के बाद उसके लिए हजारों रिश्तों की लंबी कतार लग जाती है। एक रोज गांव में वेद नाम का एक शहरी लड़का आता है, जिसके बाद वो सरोजा की मंजूरी से गांव के मंदिर में उससे शादी कर लेता है और रूपाली शहर आ जाती है, जहां उसकी माँ शीला उन दोनों को देखकर बौखलाती हुई कहती है, वेद, तूने शादी कर ली, वो भी अपनी माँ की बिना मर्जी के। मैंने गांव तुझे रिश्तेदार की शादी में भेजा था, खुद की शादी करने के लिए नहीं, और मैं इस गांव की गवार को अपनी बहू नहीं मानती। माँ, कोई भी फैसला करने से पहले एक बार जरा घूंघट उठाकर अपनी बहू का चेहरा तो देखो, फिर जो कहना हो कहना। क्यों, इस देहातन के रूप में कोई जादू है क्या, या फिर ये कोई परी है जिसे देखकर मेरा जवाब बदल जाएगा? ऐसा ही समझो। शीला जैसे ही रूपाली का घूंघट हटाकर रूपाली को देखती है, तो वो उसके खूबसूरत रूप को देखकर तारीफ करती हुई कहती है, अरे वाह वेद, बहू तो एकदम दूध जैसी है, गांव की होकर भी ये इतनी सुंदर, आखिर क्या राज है इसकी सुंदरता का? ये रंग रूप सिर्फ मेरी जादुई क्रीम का कमाल है, इस जादुई क्रीम ने मेरी जिंदगी में खुशियाँ भर दी। रूपाली की ननद उसकी तारीफ सुनकर जल भुन जाती है और अपनी कहती है, ये माँ को क्या हो गया है, अचानक ये भी भैया के सुर में सुर क्यों मिला रही है? ना मेरा ब्यूटी है और तारीफ भाभी की हो रही है, पर ये इतनी सुंदर है कैसे? इसका आकर्षक सुंदर रूप किस क्रीम का जादू है ये? वेद और रूपाली के अंदर जाते ही ब्यूटी अपनी माँ से कहती है, माँ, इसने भाई को अपने रूप के जाल में फंसा लिया है। जानती हूँ ब्यूटी, पर आखिरकार बहू की सुंदरता का राज क्या है? गाँव की रहने वाली लड़की का रूप इतना सुंदर कैसे हो सकता है? इसका पता लगाना ही होगा। शीला अपनी बहू के खूबसूरत चेहरे का रहस्य पता लगाने लगती है। तभी उसकी नजर जादुई क्रीम पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहती है, कहीं ये क्रीम तो बहू की खूबसूरती का राज नहीं, पर ये तो साधारण सी दिख रही है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई जादुई क्रीम है? लगा के देखो क्या? शीला जैसे ही उस जादुई क्रीम को छूने की कोशिश करती है, वो क्रीम हवा में उड़ते हुए कहती है, लालची औरत, तुम मुझे मेरी मर्जी के बिना इस्तेमाल करना तो दूर, तुम मुझे छू भी नहीं सकती, समझी? मैं कोई साधारण क्रीम नहीं हूँ, बल्कि जादुई क्रीम हूँ। ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? ये क्रीम अचानक हवा में उड़ने लगी, और तो और ये बोल भी सकती है। इसका मतलब मेरा शक सही था, बहू के पास एक जादुई क्रीम है, और ये क्रीम ही बहू की खूबसूरती का रहस्य है। ये बात वो अपनी बेटी को बताती है, तो ब्यूटी कहती है, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये किसी जादुई क्रीम का ही कमाल है, जो भाभी दूध जैसी सुंदर दिख रही हैं। मेरा चेहरा इतना कुछ लगाने के बाद भी नहीं चमकता, और वहीं भाभी का चेहरा चांद की तरह चमकता है। आज रात हम उस जादुई क्रीम को चोरी कर लेंगे। दोनों आधी रात दबे पांव रूपाली के कमरे में घुसकर जादुई जगह ब्यूटी के पास है, अब ये मेरे चेहरे की खूबसूरती, चमक और आकर्षण को बढ़ाएगी। ब्यूटी जादुई क्रीम के ढक्कन को खोलने की बहुत कोशिश करती है और नाकाम होकर कहती है, पता नहीं ये जादुई क्रीम का ढक्कन है या मुसीबत, नहीं रहा। अरे कोई नहीं, लड़के वाले कौन सा अभी आए हैं, कल सुबह आने वाले हैं।
कल तू इस जादुई क्रीम को लगा लियो, फिर तू भी बहू की तरह चांद सी सुंदर दिखने लगेगी। वक्त बीतने के साथ सुबह हो जाती है और जैसे ही ब्यूटी उस जादुई क्रीम को लगाकर शीशे में खुद को देखती है, तभी अचानक उसका सुंदर रूप बदसूरत काले भद्दे चेहरे में बदल जाता है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, माँ जल्दी आओ, मेरा चेहरा नहीं। सभी एक साथ कमरे में आते हैं और रूपाली की नजर जैसे ही जादुई क्रीम पर पड़ती है तो वो सब कुछ समझ जाती है। तभी जादुई क्रीम बोल पड़ती है, मैंने कहा था ना कि कोई भी मेरी इच्छा के बिना मुझे लगाने की कोशिश करेगा उसका सुंदर रूप भी खाक हो जाएगा। यही तुम्हारी सजा है ब्यूटी। तुमने मुझे चोरी से हड़प कर इस्तेमाल करने की कोशिश की, अब भुगतो अपनी सजा। अलविदा रूपाली, मैं जा रही हूँ। इतना कह जादुई क्रीम गायब हो जाती है और शीला पछताते हुए कहती है, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता बहू कि ये क्रीम मेरी बेटी के रूप पर उल्टा असर करेगी और उसे निखारने की जगह बिगाड़ देगी, तो मैं इस जादुई क्रीम को कभी नहीं चुराती। आज लड़के वाले भी आने को हैं, क्या होगा? कहते हैं ना, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। शीला की गलती की सजा ब्यूटी को जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है, जादुई क्रीम के चोरी से किए गए इस्तेमाल के लिए। दोनों को जिंदगी भर पछतावा रहता है। काश के दोनों ने समय रहते इस बात को समझा होता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।